बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। जैसे कि आप सबको पता है कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है, तो इस महीने की बरकत से हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, इस महीने में हम कौन सा वजीफ़ा कर सकते हैं जिसकी बरकतों से हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। वैसे तो आप पूरा साल इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुहर्रम में इस अमल को करते हैं तो इसकी ख़ास मकबूलियत और तासीर होती है। इस अमल के करने से आपको नामुमकिन से मुमकिन होता हुआ नज़र आएगा। जो काम भी आपको लगता है कि वो नामुमकिन है, इस अमल को करने से वो आपको मुमकिन होता हुआ नज़र आएगा। ये अमल आपने मुहर्रमुल हराम के किसी भी जुमे करना है, लेकिन अगर आप पहले 10 दिनों में आने वाले जुमे में ये अमल कर लें तो आप इसके खातिर ख्वाह नताइज हासिल कर सकते हैं। ये अमल नामुमकिन काम के लिए बेहतरीन है। औलाद ना होती हो, बेटा या बेटी चाहते हो कैद से खुलासी, वो गुनाहों की कैद से खुलासी जो आपने किए ही ना हो, या वो आदत की कैद, जेल की कैद, किसी ऐप से छुटकारा, तकवा चाहते हो, शादी ना होती हो, गर्ज दुनियावी कोई भी काम या मसला जो आपको नामुमकिन लगता हो, ये अमल बहुत पुरतासीर है और इसके करने से आपको वो नामुमकिन काम मुमकिन होता हुआ नज़र आएगा। ये अमल आप खुद भी कर सकते हैं या किसी और के लिए भी कर सकते हैं, मसलन अपने बहन भाई, बेटा बेटी, किसी के लिए, किसी को कोई भी मसला दरपेश हो, आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल की ख़ास बात या इस अमल का ख़ास राज ये है कि इस अमल को करने के बाद आपने दुआ नहीं मांगनी, बल्कि इस अमल के दौरान आपने दुआ मांगनी है और इस पूरे अमल को आपने दुआ ही बना लेना है। फिर रब करीम का करम और फजल आप मुतवज्जा होता हुआ देखेंगे। इस अमल के लिए मैं आपको फिर बता रही हूँ कि कोई कैद नहीं है, आप पहले जुम्मे करें, बीच वाले जुम्मे करें या आखिरी जुम्मे करें, लेकिन कोशिश करें कि पहले 10 दिनों के यानी यकम मुहर्रम से आशूरे तक के दरमियान आने वाला पहला जुम्मा, उस जुम्मे को अगर आप इसको करते हैं तो आप इसके बहुत ही खातिर ख्वाह नताइज हासिल करेंगे, या ये कह लें कि आप अपने मनपसंद नताइज हासिल करेंगे। अल्लाह ताला का फजलो करम होगा। अमल कुछ इस तरह से है कि आपने 1 किलो गंदम या 1 किलो चावल ले लेना है। फिर किसी छोटे बच्चे से उस 1 किलो गंदम या 1 किलो चावल में से एक मुट्ठी भरवानी है और वो मुट्ठी भर चावल आपने किसी अलग बर्तन में रखने हैं। फिर बावज़ू होकर आपने उस एक मुट्ठी भर चावल पर, यानी जो मासूम बच्चे ने आपको एक मुट्ठी चावल निकाल कर दी, उस एक मुट्ठी चावल पर आपने अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ उसके हर दाने पर आपने अल्लाहु समद पढ़ना है। यानी अमल शुरू करने से पहले आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर उस मुट्ठी भर चावल या गंदम के हर दाने पर आपने अल्लाहु समद पढ़ना है और फिर आखिर में आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दरमियान में किसी वक्त भी आप अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए दुआ कर सकते हैं। इस मकसद की ख़ास बात, किसी मासूम बच्चे से मुट्ठी भरवाना। क्यों? बच्चे आपको पता है कि वो फ़रिश्ता सिफ़त होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, फ़रिश्तों जैसे मासूम होते हैं। उनसे कोई गुनाह, कोई नाफ़रमानी सरज़द नहीं हुई होती, इसलिए उनके हाथों की तासीर भी उनकी तरह मासूम होती है और उस मासूमियत, उस तासीर का असर हमारे इस अमल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इस अमल को मुकम्मल कर लें, कोशिश करें कि जब आप ये अमल शुरू करें तो इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ, यानी एक ही नशिस्त में पढ़ लें। आप इसको किस्तों में ना पढ़ें, वरना इसकी तासीर ज़ाइल हो जाएगी। जब आप इस अमल को मुकम्मल कर लें तो इन चावलों को, जिन पे आपने अल्लाहु समद की तस्बीह पढ़ी है, बकाया चावल या बकाया गंदमों में मिक्स करके किसी साफ़ पानी वाली जगह में आपने मछलियों को डालना है। यानी कोई ऐसा तालाब, नहर, झील, समंदर, दरिया जहाँ मछलियाँ हों, साफ़ पानी हो, वहाँ आपने ये चावल 1 किलो या 1 किलो गंदम जो आपने पढ़ कर मिक्स की है, वो आपने उन मछलियों को दाना डाल देना है। आप इस अमल की बरकत से पाएँगे कि आपके जो भी देरीना मसाइल हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी
مشکلات ہیں، جو بھی ایسا مقصد جو آپ کو ناممکن لگتا ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کو ممکن کر دے گا۔ آپ خود اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں گی، اس کے لطف سے آپ کو نوازا جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں عطا ہوں گی، ہر کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عربین کا سفر نصیب کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔